नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुस्लिम लड़की की गजब की वाकया सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद वाकई आप हैरान हो जाएंगे कि जब एक मुस्लिम लड़की ने एक बागेश्वर भक्त का जो जल होता है, जो कमंडल है, उसमें एक कुत्ते का पेशाब मिला देती है, उसके बाद क्या होता है जिसे जानकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम इस कहानी को शुरू ही करते हैं। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप और एक छोटी सी 4 साल की मात्र एक छोटी सी बच्ची रहती थी। और जो वह छोटा सा परिवार था वह एक मुसलमान का परिवार था। वह जो छोटी सी बच्ची थी वह मुस्लिम धर्म के थे। उसकी नसीब इतनी खराब थी कि बचपन में उसके माता पिता जो गुजर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। अब जब बचपन ही उस छोटी सी बच्ची के माँ बाप जो है इस दुनिया से चले जाते हैं, अब उसका पालन पोषण जो है उसके एक मामा रहते हैं। उसके जो मामा होते हैं, उसके वही मामा जो है उस बच्ची का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि वो बच्ची अभी छोटी ही थी तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। अब वह छोटी बच्ची अपने मामा के घर रहने लगी। उनकी मामा का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उस छोटी सी बच्ची की जो मामी थी वो बहुत ही खड़ूस थी। उसकी भी 2 पुत्री थी। वह बच्ची अब जैसे जैसे बड़ी होती है, उसकी मामी जो है उस बच्ची से घर का ढेर सारा काम करवाना शुरू कर देती है। अभी वह अपने पैरों पर थोड़ा चलना ही शुरू करती है। अभी थोड़े से बड़ी होती है क्या, उसकी मामी जो उसे बहुत ज़्यादा घर का काम करवाने लगती है। अब बेचारी वह कर भी क्या सकती है, वो छोटी सी बच्ची जिसके माँ बाप नहीं थे। अब वो कर भी क्या सकती है, अगर वो काम नहीं करेगी तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। उसकी मामी जो है उसे भोजन देने से भी इनकार कर देगी अगर वह कार्य नहीं करती है तो। और उसकी जो मामी थी उसे अच्छे कपड़े भी पहनने के लिए नहीं दिया करती है। उसके मामा बेचारे बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वह कभी कभी चोरी छुप के अपने भांजी को जो है बाहर की चीज़ें लाकर खिला दिया करते थे, जिससे उसको बहुत ही प्रसन्नता मिलती थी। लेकिन उस बच्ची की मामी बिल्कुल भी वैसे स्वभाव की नहीं थी। वो अपने बच्चियों को बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इससे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती थी। इससे हमेशा घर का सारा कार्य करवाती थी। अब उसकी बेटियां जो है स्कूल पढ़ने जाया करी। वो अपने बेटियों का जो है स्कूल में एडमिशन करा चुकी, उसकी बच्ची जो है पढ़ने जाए लगे। लेकिन इस बेचारी का जो है स्कूल में नाम ही दाखिल नहीं करवाया और इससे घर का ही सारा काम करवाते थे, इसे स्कूल नहीं भेजते थे। अब यह बच्ची अपने मन ही मन सोचती है कि क्या मैं ऐसे ही रहूँगी, क्या मैं शिक्षित नहीं होंगी, मुझे शिक्षा लेना नहीं ज़रूरी है। ये अपने मन ही मन बहुत अफसोस करती है। लेकिन उसके मामा को उसका दुख देखा नहीं जाता है। उसका मामा जो है अपने भांजी का भी एडमिशन उसी स्कूल में कराता जिस स्कूल में वो अपने बच्ची का एडमिशन कराया था। अब जो है पढ़ाई इन लोगों का निरंतर चलने लगता है। अब पढ़ाई जैसे जैसे चलता जाता है, हर साल बीतते जाते हैं। अब ये लड़की जो है बड़ी हो जाती है। ये जो भांजी है वह बड़ी हो जाती है और इसके जो है फ्रेंड लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो लड़की थी ना, जिसके माँ बाप मर चुके थे, ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती थी ना, इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते थे। यह बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखने लगी जैसे जैसे बड़ी हुई। अब एक दिन की बात है, एक लड़का रहता है जो बिल्कुल ही उसी के जात बिरादरी का रहता है, जो उसे देखकर एकदम मोहित हो जाता है। और वह जो है देखते देखते एक दिन जो है उसको बिल्कुल ही प्रपोज कर देता है। अब दोनों आपस में कुछ दिन तक बातें करते रहे। बातें करते करते जो है अब उन दोनों में कब प्यार बढ़ जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। अब दोनों को एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल था। अब दोनों में कस्में वादे हो गए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया। अब इस लड़की के मन में आता है कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी, क्योंकि यह उसके साथ पूरी जीवन बिताना चाहती थी। अब इसके मन में यह हो जाता है कि मैं उसी से शादी करूंगी। उस लड़के ने इस लड़की से कहा कि तुम अपने मामू से पूछो, शायद वो रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये लड़की अपने मन ही मन सोचने लगती है कि मेरे मामू जो है, जो मेरे मामा है, वह तो मेरी बातों को नहीं टालेंगे। वह मुझे बहुत जान मान करते हैं। लेकिन जो मेरी मामी वह बहुत खड़ूस है। अगर उसे पता चल गया मेरी ऐसी बातें तो वह तुरंत मेरे स्कूल को बंद करवा देगी, मेरे घर से आना जाना बाहर निकलना बंद करवा देगी। लेकिन वह सोचती कि मैं एक बार हिम्मत करके अपने मामू से ज़रूर कहूँगी। वह बहुत हिम्मत जुटाने के बाद अपने मामू जान से कहते कि मामू जान, मैं एक लड़के से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे और मैं उस लड़के से निकाह करना चाहती हूँ।
यह बात जैसे उसके मामू ने सुना, उनका खून खौल उठा और गुस्से से आग बबूला हो गए। वह कहते हैं कि दुनिया में तुम्हें वही लड़का मिला है? अरे हम लोग मर गए थे क्या? हम जरूर तुम्हारा कहीं ना कहीं शादी करते। तुम्हें क्या वही लड़का मिला है? हम तुम्हारा उस लड़के से विवाह नहीं करेंगे। अब वह लड़की मन ही मन सोचने लगती है कि शायद आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे मन की बातों को समझते, मैं अगर कहती वो मेरी बातों को मान जाते। लेकिन आज मेरे मामू मेरा पालन पोषण किए, मुझे पढ़ाए लिखाए, लेकिन मेरी बातों को, मेरे जज्बातों को मेरे मामू नहीं समझ रहे। वह लड़की थकहार कर सारी बात उस लड़के से बताती है। वह लड़का कहता है कि दुनिया वाले हमारी मोहब्बत, हमारी जज्बात को नहीं समझेंगे, क्यों ना चलो हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। वह लड़का इस लड़की से कहता है, लड़की जो है अपने पूरे सामान को इकट्ठा करके बैग पैक करके, जो उसमें कुछ जो ज्वेलरी होता है, सारा कुछ सामान जो है इकट्ठा भर लेती है और रात्रि के समय छत पर बैठी रहती है। अब अर्धरात्रि का समय होता है, यह लड़की अपने घर से भाग जाती है। घर से भागने के बाद उस लड़के के पास जाती है। अब दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जाते हैं शहर के एक होटल में विराजमान हो जाते हैं। अब रात्रि का समय होता है। वह लड़का कहता है कि देखो, जो तुम्हारे पास कुछ ज्वेलरी है, जो सोने चांदी हैं, उन्हें बेचकर हम अपना किसी तरह गुजर बसर करेंगे। उसके बाद जो है हम कहीं पर जाएंगे, कुछ काम करेंगे, जिससे हम लोग का जीवन का सफ़र शुरुआत होगा। अब यह लड़की कहती कि हाँ मेरे पास तो है ना। अब ये लड़की अपने पास के जितने भी ज्वेलरी होती है वो सभी ज्वेलरी उठाकर उस लड़के को दे देती है, क्योंकि इसे उस लड़के पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। वह लड़का ज्वेलरी लेता है, उसे उस होटल में ठहरा कर चला जाता है। अब वह लड़का जब ज्वेलरी लेकर के चला जाता है, बेचारी होटल में अकेले पड़ी रहती है। पूरे दिन उस लड़के का राह देखती है, उस लड़के के इंतजार में रहती है कि वह लड़का ज्वेलरी बेच करके पैसों को लेकर के आएगा। लेकिन हुआ क्या, सुबह से शाम हो गई, वह लड़का शाम तक ज्वेलरी बेचकर पैसे लेकर वापस इस लड़की के पास नहीं आया। अब जैसे ही शाम हो जाती है, इस लड़की के मन में घबराहट होने लगती है। यह रोने लगती है और इधर होटल का मालिक भी कहने लगता है कि मेरे रूम का भाड़ा दो, भाड़ा दो। अब ये लड़की घबराने लगती है, रोने लगती है, आखिरकार वो गया तो गया कहाँ। अब जब शाम का समय हो जाता है, वह लड़का नहीं आता है। होटल का मालिक भाड़े के लिए उस लड़की का सारा सामान निकाल करके बाहर फेंक देता है रोड पे। अब उस बेचारी लड़की के पास जो भी कुछ 2-4 पैसे की आमदनी थी वो तो चला गया और वह लड़की रोड पर आ गई। अब इधर उधर भटक रही थी, भूख के मारे तड़प रही थी, उसे भोजन तक नहीं मिला। अब बेचारी रोड पर भटकती रही थी और अपने मन में सोचती थी, मैंने तो अपने मामू के घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करके चलाया, अब मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। रोड पर भटकती रही, खूब तेज धूप हुआ था। अब बेचारे उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। जो मुझसे इतने मोहब्बत करता था, जो मुझे इतना मानता था, आखिरकार यह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसके मन में तमाम तरह की बातें आती है, उसके मन में उलझन होती है और तेज धूप हुआ रहता है। सोचते सोचते उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और तेज धूप के कारण तो वहीं पर मूर्छित होकर के गिर जाती है। अब जब वह लड़की बेहोश होकर के गिर जाती है, जब उसकी आंखें खुलती है तो एक बहुत ही सुंदर घर में अपने आप को पाती है। वह जैसे ही आंखें खोलती है, उसके सामने एक दादी माँ रहती है। दादी माँ जो आंखें खुलते ही कहती कि बेटी तुम्हें क्या हुआ था, हम तुम्हें मूर्छित अवस्था में रोड पर पाए, तुम रोड पर मूर्छित होकर गिर पड़ी थी और मैंने देखा कि तुम घर में बेहोश पड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें उठा करके लाई। और मेरे घर में 2 बेटे भी हैं और मेरे 3 पोते भी हैं। मेरे उन बेटों ने तुम्हें मूर्छित अवस्था से रोड से उठा करके घर पे लेकर गया था। लेकिन बेटी अब तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आखिर क्या तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम बताओ, सारी बातें बताओ, आखिर तुम्हारे साथ क्या होता जो तुम मूर्छित होकर के गिरे पड़ी थी। वह लड़की जब सुरक्षित अवस्था में वहाँ उसकी आंखें खुलती हैं, इस दादी माँ की बातों को सुनने के बाद वह लड़की अपने जीवन की सारी लीलाओं को, सारी बातों को वह बता दी, अपने प्यार के बारे में सारी बातें उस दादी माँ से बता दी। उस दादी माँ ने कहा कि बेटी क्यों ना तुम दोबारा अपने मामू के घर चली जाओ ना। वह लड़की कहती कि नहीं दादी माँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने मामू के घर पे दोबारा पैर नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं अपने मामू के घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करके आई हूँ, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकती।
उसने अपने नाम तक को नहीं बताया क्योंकि वह मुसलमान थी। वह सोचने लगी कि मैं अपने धर्म अपने नाम के बारे में बताऊंगी तो ये लोग जो हैं हिंदू हैं, इसलिए अगर इन्हें पता चला कि मैं एक मुस्लिम हूँ तो तुरंत मुझे अपने घर से निकाल देंगे। अब वह लड़की उस बूढ़ी दादी माँ के घर में रहने लगी। धीरे धीरे उनके परिवार के एक सदस्य की तरह बन गई और वह धीरे धीरे घर का कामकाज भी करने लगी। वह दादी माँ कहती कि बेटी अभी तुम काम काज मत किया करो, अभी तुम छोटी हो, मेरी एक नतनी के बराबर हो, तुम अभी कोई काम मत किया करो। वह लड़की कहती कि दादी माँ मैं आपके घर की हूँ, मैं आपके घर के पोती जैसी हूँ, मैं आपकी समझी की पोती हूँ और कोई अपने घर का कार्य नहीं करता है। और बूढ़ी दादी माँ कहती है कि नहीं नहीं बेटी, तुम ऐसी जुबान मत बोलना, तुम मेरी ही पोती हो और तुम्हें जब तक इच्छा करेगा तब तक तुम मेरे घर पे रहना, आजीवन रहना, तुम्हें इस घर से कोई निकाल नहीं सकता। वह बेटी जब इस बात को सुनती है तो बहुत ही प्रसन्न होती है। वह सोचते कि काश ऐसे ही मेरे माँ बाप होते। अब यह घर परिवार में सदस्य की तरह रहती है, कामकाज करती है। और एक दिन गजब की बात हो गई, जब ये काम करते करते साफ सफाई करते करते एक कमरे में पहुंच जाती है। जब उस कमरे में जाती है तो क्या देखती है कि बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, शायद उससे बूढ़ी माँ के पति थे। वह बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जो है आसन लगा करके बैठे हुए थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे। एक मूर्ति रख करके उसके सामने जो है कि दीपक जला करके ऐसे जो है कुछ पूजा पाठ की तरह कर रहे हैं। और यह लड़की वह समझ नहीं पाती कि बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहे हैं, क्योंकि वह एक मुस्लिम लड़की थी। और जैसे उस कमरे में पहुंचती है वैसे बुजुर्ग बाबा जो चिल्लाने लगते कि यह कौन लड़की है जो मेरे कमरे में चली आई, यह अशुद्ध हो करके मेरे कमरे में कैसे प्रवेश कर चुकी। वह बाबा चिल्लाने लगते हैं। अब वह लड़की सोचने लगती है कि मैंने तो अपने धर्म के अपने मजहब के बारे में किसी को नहीं बताया इस घर में, लेकिन इस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को मेरे बारे में कैसे पता चला, आखिर कैसे कह रहे हैं कि मैं अशुद्ध हूँ और मैं कमरे में नहीं आऊँगा। यह बाबा को कैसे इस बात का पता चला। अब उस लड़की को यह बात समझ में नहीं आती है। अब वह लड़की मन ही मन सोचने लगती है कि आखिरकार इस बाबा ने मुझे अपवित्र क्यों कहा। एक दिन इसी तरह जो है उस पूरे घर की साफ सफाई कर रहे थे और जो है पूरे घर की साफ सफाई कर देती है। सोचती कि मैं अब देखूं उस बूढ़े दादा को कमरे में है कि नहीं। वह देखती है तो वह बूढ़े दादा उस कमरे में नहीं रहते हैं। वह कहती है कि जब बूढ़े दादा उस कमरे में है ही नहीं तो उनको क्या पता चलेगा, हम क्यों ना हमें उसको सफाई कर देते हैं। वह लड़की कमरे में जाती है, साफ सफाई शुरू कर देती है और जैसे ही कमरे में जाती है साफ सफाई शुरू करते, साफ सफाई करके बाहर जैसे ही निकलती है वैसे जो है वो बूढ़े दादा प्रवेश कर जाते हैं। वह लड़की बिल्कुल सा डर जाती है, सहम जाती है कि बूढ़े दादा आ गए हैं, अब तो बिल्कुल मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि बूढ़े दादा ने मुझे कमरे में आने से मना किया था और ये बूढ़े दादा मुझे देख चुके हैं, अब पक्का ही मुझे डांट पड़ेगी। बाबा जी देखते ही आंख बबूला हो गए। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अशुद्ध हो, अपवित्र हो, तुम मेरे कमरे में प्रवेश मत करना, तुम्हें मेरी बातों का ख्याल नहीं रहता है। मैंने तुम्हें कितना मना किया था तुम मेरे घर में मत आना, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं मानी, तुमने मेरे कमरे को जो है पवित्र कर दिया। अब इस कमरे को फिर से जल छिड़क करके पवित्र करना पड़ेगा। तुम मेरे पूरे घर में रहते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइंदा आज के बाद तुम मेरे घर में प्रवेश मत करना। अब इस लड़की के मन में बहुत तकलीफ होता है, इसे बहुत गुस्सा आती है। वह सोचती है कि बहुत पवित्र कर रहे हैं ना, मैं आज इनकी बदला ज़रूर लूँगी। वह सोचने लगती है कि चाहे इस घर में रहूँ या ना रहूँ, मैं अपने जात का असर इस घर में ज़रूर दिखाऊंगी। वह सोचती तो मैं इन चीज़ों को, इन बातों को ढोंग मानती, मैं इसे कुछ नहीं मानती, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ और जो अपवित्र करके मुझे बदनाम कर रहे हैं ना, मैं आज इनको अशुद्ध करके ही छोड़ूंगी। वह बाबा जी है शाम के समय जो है मूर्ति थी जो चित्रकला था, उनके सामने एक लोटा रखते थे और उस जल में जो है, उस लोटे में जल रखते थे। उस जल को जो है सुबह के समय साधु बाबा जो है, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो उस जल को पीते भी थे। और जो पवित्र जल रहता था, जो उस लोटे में जल को रखते थे, उस जल को पूरे घर के लोगों को भी पिलाते थे। अब इस लड़की के दिमाग में खुरपाती विचार आता है। यह सोचती है कि जब ये शाम के समय उस लोटे को रखेंगे, उस लोटे के जल में जो मैं एक गंदगी वाले पानी को ला करके मिला दूंगी और मैं तब देखती हूँ कि इनकी पवित्रता कहाँ तक रहती है, ये कितने पवित्र बनते हैं। आज मैं इनके लोटे में गंदगी वाले जल को ज़रूर मिलाऊंगी। अब शाम का समय होता है, सब लोग सो जाते हैं, सब लोग एकदम निद्रा में हो जाते हैं। यह लड़की जो है शाम के समय एक कटोरी के अंदर जो है कुत्ते का मल मूत्र ले करके रखी रहती है
और शाम के समय जैसे ही सब लोग सो जाते हैं, उस लड़की जो है उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर में जाती है, जो भगवान के सामने जो लोटा रखा रहता है उस लोटे में उस कुत्ते के मलमूत्र को मिला देती है। अब ये जब सो जाती है ना, रात्रि के समय इसे बहुत भयानक सपना आता है। ये सपने में देखते जिस सपने इसने जिस गंदगी को डाला था ना, वह लोटा जो इतना बड़ा हो जाता है, उस लोटे में से आग निकलते और सभी लोग मिल करके उस आग में इसको झुलसा रहे होते हैं। और अचानक इसकी नींद जो है जोर से खुल जाता है और यह जो है डर जाती है। इसके अगल बगल में कोई नहीं रहता है। जब ये बार बार सोती, जैसे लगता है इसे कोई बार बार डरा रहा है। और वह जो लोटे का पानी रहता है, अपने आप ही वह जो लोटे का पानी था वो जमीन पे गिर गया रहता है। और जब लोटे का पानी गिर गया रहता है, वह बुजुर्ग व्यक्ति सुबह दूसरा पानी लेकर के दूसरा जल लेकर अपने पूजा पाठ का कार्य करते हैं। लेकिन उसी दिन इस लड़की का तबीयत जो है एकदम खराब हो जाती है। सुबह सुबह होते होते जो है इस लड़की का स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अब इसकी हालत जब खराब हो जाती है, इसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद जो है इसके हालात में कोई सुधार नहीं दिखता है। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते जो 1 सप्ताह बीत गए, इसके हालात में कोई सुधार नहीं दिखा। जब 1 सप्ताह हो जाता है, उसके हालात में कोई सुधार नहीं होता है, तो लास्ट दिन जो है वह बुजुर्ग व्यक्ति, वह बाबा जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वह भी इस लड़की से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि आखिरकार तुम्हारी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। और आज मैं तुम्हारे वास्तविकता के बारे में बताता हूँ। तुम्हारा वास्तविक क्या है इसके बारे में मैं तुम्हें आज बताता हूँ। तुम मेरे धर्म की नहीं हो, तुम एक मुस्लिम धर्म की लड़की हो। तुम मेरे मजहब की नहीं हो, मेरे हिंदू धर्म की लड़की नहीं हो। और जो तुमने मेरे साथ आज धोखे से जो नीच हरकत की हो, जो पानी में तुमने गंदगी को मिलाया, ये उसी का नतीजा जो तुम आज भुगत रही हो। बाबा जी ऐसे उस लड़की से जब कहते हो, लड़की कहते कि बाबा जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके हिंदू धर्म के पूजा पाठ इस प्रकार के कार्य को जो है मैं ढोंग समझती थी, लेकिन आज मैं यह समझ गई। लेकिन ऐसा कुछ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। बाबा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे कर्म का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उस कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है, और तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। लेकिन अगर तुम अपनी गलती का एहसास कर रही हो, अपने आप को तुम माफ़ी मांग रही हो, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। अब बाबा जी अपने कमंडल से जल निकालते हैं, उसका आचमन करते हैं, उसके ललाट पर जो उस जल को लगा देते हैं। अब बाबा जी जो है इसके ललाट पे जल लगाते हैं, लड़की सो जाती है। सुबह उठती है तो इसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार दिखता है। अब बाबा जी उस लड़की से कहते हैं कि देखो बेटी, ये जो स्थान पे जल रखा है ना, इसको तुम रोज़ पीना, देखना तुम्हारे स्वास्थ्य में धीरे धीरे जो है सुधार हो जाएगा। और जो बाबा जी ने कहा वास्तव में ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे इसके स्वास्थ्य में सुधार बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पहले जैसी हो गई, लगते नहीं था कि वह बीमार थी। अब ये लड़की उस बूढ़ी माँ से कहती कि हे माता, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पति देव आपके उस बूढ़े बाबा से मैं बदला लेना चाही। मैं आपके भगवान की भक्ति को समझ नहीं पाई, इसलिए मैं ऐसा घिनौना काम कर दिया। कृपा करके आप लोग मुझे अपने भगवान की भक्ति करना सिखाएंगे। मैं भले ही मुस्लिम धर्म की हूँ, लेकिन मैं एक सनातन धर्म का हिंदू मानना चाहती हूँ। उस बुढ़िया दादी ने कहा कि बेटे तुम आज कह रही हो, हम तुम्हें पहले ही जान गए थे कि तुम एक मुस्लिम हो, क्योंकि जब तुम्हारे दादाजी ने, तुम्हारे उस बुजुर्ग बाबा ने कहा था कि तुम अपवित्र हो, मैं तभी समझ गई कि तुम एक मुस्लिम धर्म की हो। लेकिन अगर तुम हिंदू बनना चाहते हो, सनातन धर्म को अपनाना चाहते हो, तो हम तुम्हें हर एक चीज़ सिखाएंगे, पूजा पाठ करना सिखाएंगे। तुम पूजा पाठ करो, भगवान का स्मरण करो, भजन कीर्तन करो, हमें तुम्हें इससे कोई इतराज़ नहीं है। इस तरीके से वह लड़की सुबह और शाम दोनों टाइम जब उस घर में भगवान का पूजा पाठ होता, भजन कीर्तन होता, तो वह भी बैठ कर भगवान का भजन कीर्तन किया करती थी। और जब वह भगवान का भजन कीर्तन कर लेती, उसके बाद जब बैठती थी ना, उसके मन में उसे बहुत शांति महसूस होती थी। उसे किसी प्रकार की टेंशन परेशानी रहती, वो बहुत शांति महसूस करते थे। और इसी तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिला हो, कुछ ज्ञान प्राप्त हो, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि जब आप भगवान पर विश्वास करेंगे, भगवान को मानेंगे, तो आपका असंभव कार्य भी संभव में बदल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप भगवान के भक्त के साथ खिलवाड़ करते तो आपको भगवान नहीं बख्श सकते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है
तो मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।